वक्ता कहता है इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता में। आगे हम श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद वादक है, ये अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। 12वां श्लोक है, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, सत्वगुण माने विष्णु से, सतिथि और रजगुण तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक के गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। और कहते हैं काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 21वें ब्रह्मांड में रहता बहुत दूर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके विषय में नहीं जान सके, अपने पिता के विषय में। और उस परम पिता ने जो सबका पिता है, सबका बाबा है, सबका दादा है, उसने आके बताई फिर सारी हिस्ट्री सृष्टि उन्होंने खुद रची। कबीर साहब ने अपनी रची हुई को आप ही बता सकता है। यही वेद कहते हैं कि अपनी सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताने के लिए आता है, वही बताते हैं। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का।